राजगढ़ जिले के शहर खुजनेर के अंदर मौजूद हूँ और हमारे साथ खुजनेर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक बाबू सिंह जी तंवर साहब मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे इस वक्त जो खाद के ऊपर जो ज़बरदस्त मारामारी चल रही है, क्योंकि रबी का सीजन का फसल का वक्त है। किसानों के ऊपर एक ज़बरदस्त जो इस वक्त में कहे तो कि जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों के मुंह तक निवाला पहुँचाने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो खाद को लेकर। सर, पब्लिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, इस वक्त जो है रबी की फसल का टाइम है और खाद को लेकर आए दिन खबरें आ रही है, कभी खिलचीपुर के अंदर, कभी जीरापुर के अंदर, कभी पचोर के अंदर, तो कभी आपके राजगढ़ के अंदर जो है कालाबाजारी को लेकर। सर जी सर, इस संबंध में कल ही मैंने कलेक्टर से मुलाकात की थी और एक पत्र भी लिखा कि हमारे क्षेत्र में किसान इस समय वैसे ही तो अधिक वर्षा के कारण परेशान है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। दूसरी तरफ ऐसे समय में अब गेहूं की फसल बोने का समय आ गया और आज किसान को खाद की आवश्यकता है, तो किसान को आज खाद नहीं मिल रहा। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगना पड़ रहा। अगर किसान को 10 कट्टी की ज़रूरत है, 2 कट्टी दे रहे, 1 कट्टी दे रहे। सोसाइटियों में भी दिक्कत आ रही है कि जब इस समय फसल खराब हो गई तो उससे पैसे जमा करवाए जा रहे हैं और खाद के भी पैसे लिए जा रहे हैं, और अगर पहले की उनका कोई उधारी है तो वो पैसे भी जमा करवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी किसान पूरी तरह से परेशान है। तो कल मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इस समस्या का, क्योंकि अभी प्रशासक CCB के कलेक्टर, उनसे अनुरोध किया है कि आप इस समस्या को समझें और इसका निराकरण करें कि आज किसान परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसान, जब किसान का समय आता बेचारा किसान को सड़कों पे आना पड़ता, लाठी दी जाती है, उनको भीड़ लग जाती है तो पुलिस को बुला लिया जाता, खदेड़ा जाता। तो जो अन्नदाता हमारा है, आज वो अन्नदाता अपना जनता का पेट के खातिर फसल उगेगी तभी तो लोगों को अनाज मिल पाएगा। सर, आज उसको ऐसे समय में उनको मदद करनी चाहिए और वो सरकार को, प्रशासन को, शासन को और सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक कालाबाजारी हो रही है तो ये जो नकली खाद और नकली दवाई और ये सब कालाबाजारी, ये इसमें सत्ताधारी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी छापे डले उन पर अभी तक कठोर कार्रवाई हुई नहीं है। एक तरफ मंत्री जी बोल रहे हैं अफसर नहीं जाएगा, दूसरी तरफ उनके ऊपर उन्हें खुले छूट दे दी गई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इससे कांग्रेस पार्टी जल्द ही मैदान में आएगी अगर कार्रवाई हुई। सर, हमने देखा था आपने जिला मुख्यालय MP भी जाकर जो है धरना दिया था, प्रदर्शन दिया था, ताला भी जड़ा था। लेकिन एक हो सकता है शायद आपको फिर सड़क पर उतरना पड़े, यानी कि एक तरफ रबी का फसल का सीजन है, खाद अपनी जगह, खेती अपनी जगह, पानी अपनी जगह, लेकिन CM साहब कहते हैं कि 10 घंटे बिजली दी जाए। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त आग वसूली हो रही है और मोटे तौर पर जो है बिल दिए जा रहे हैं। सर देखिए, ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से विफल है। ये सरकार नोटों की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने चुना था कमलनाथ जी को, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, पर इनने नोटों की दम पे सरकार को खरीद फरोख्त करके आज पूरे मध्य प्रदेश में बिजली की हालत खराब है, जिसमें हमारे राजगढ़ जिले की तो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है। क्योंकि किसान को बिजली मिल नहीं रही, ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहे, पैसे जमा करने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। और 10 घंटे की बात कर रहे हैं, 2 घंटे बिजली नहीं मिल रही। गांव के गांव लोग परेशान हैं, ट्रांसफार्मर के लिए 1-1 महीना लाइन में लगना पड़ रहा। आज ही मेरे पास दिन भर सुबह सब तक 10 लोगों के फ़ोन और कॉल्स आ चुके हैं कि सब ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हम। तो ये तमाम जो समस्या है, ये सरकारी जो तंत्र है इसने पूरी व्यवस्था गड़बड़ कर दी है। उधर सरकार ने इस सिस्टम को बेच दिया है, इस पे अंकुश नहीं रहा। सर, लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई है पूरा देश इसको जानता है, आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। अब तक जो कार्रवाई उससे आप संतुष्ट है कहीं? देखिए, जो किसानों के ऊपर आज देश में क्या चल रहा आपने भी देखा होगा कि किसानों को कुचला जा रहा है। किसान अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं और किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है।
और उधर जो सत्ता के मत में है उन मंत्रियों को पुरस्कार दिया जा रहा। अभी तक संतोषजनक उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं और इसमें कोर्ट ने भी इसमें फटकार लगाई है। कोर्ट के संज्ञान में भी आया, उन्होंने भी कहा किसानों के साथ अन्याय होगा। सर, आपके नेता के ऊपर जो अभी अभी टिप्पणी आई है भोपाल की सांसद के द्वारा, जिसमें देखा गया है कि आपके तमाम जो है नेता सड़क पर उतरे हैं। जी सर। देखिए, भोपाल के सांसद के द्वारा धर्म के पुजारी मां नर्मदा के भक्त राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने 6 महीने तक लगातार पदयात्रा की है, परिक्रमा की है और साथ में सैकड़ों लोगों ने पदयात्रा इसकी परिक्रमा की। उन सब मां नर्मदा के भक्तों के बारे में जो अनर्गल टिप्पणी की है वो बहुत निंदनीय है। वो बहुत संवैधानिक पद पर है, सांसद है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य है। उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और एक तरफ उन्होंने संत का साध्वी का चोला पहना हुआ है और जो उनके बयान सामने आते हैं वो उनके हिसाब से नहीं आते हैं, इसलिए ये इसकी तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और जिस हिसाब से वो आजकल बयान देके और अपना मीडिया में हाईलाइट बनी रहती है, ये उनका एक स्टंट है। तो ये स्टंट है और क्योंकि वो वैसे तो गायब रहती है, यही कुछ चर्चा में आने का एक माध्यम है कि किसी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी कर दो तो लोग उनका पुतला भी जलाएंगे, लोग बातें भी करेंगे, मीडिया वाले आप सवाल जवाब भी करेंगे। ये सब चर्चा में बने रहने के लिए करेंगे। सर, आखिरी सवाल सर, आप यहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि आपके क्षेत्र में आता है, राजगढ़ जिला चिकित्सालय में एक बड़ी समस्या है। कलेक्टर महोदय लगातार जो है संज्ञान में मामले को ले रहे हैं, आज भी पेपर में, कल भी पेपर में। जी सर। देखिए, जिला अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमा चुकी है और आज नहीं, मैं कई बार निरीक्षण कर चुका हूँ। जब भी जाता हूँ मुझे दुर्दशा ही नज़र आती है। एक तरफ स्टाफ की कमी है, लेकिन नर्सों के ट्रांसफ़र कर दिए, डॉक्टरों की कमी है, नया कुछ लाने की कोई सोचता नहीं है और आज भी मरीज परेशान है। सुबह से कई कॉल आ चुके हैं मेरे पास, ड्रिप नहीं चढ़ी, किसी को दवाई नहीं मिली है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है और अगर ज़्यादा कोई शिकायत करता तो उसको छुट्टी कर दी जाए। सर, इन सब मामलों को लेकर आप कहाँ तक पहुँचे हैं? हमने मीटिंग की है, हमने कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए, कलेक्टर साहब ने एक टीम भी बनाई, कलेक्टर साहब खुद उसका निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, एडीएम की ड्यूटी लगाई, एक हमारे डिप्टी कलेक्टर वो भी जाते हैं, उनकी हर दिन कोई ना कोई अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं। लेकिन इतने के बाद भी अस्पताल की अगर व्यवस्था नहीं सुधर रही तो भगवान ही भरोसे चल रहा है। ये थे हमारे साथ खुजनेर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक बापू सिंह जी तंवर साहब। मैं एमएच मंसूरी और आप यह पब्लिक